अनिल सिंह जी बैठे हैं, मोहम्मद शफीर जी हैं, उषा मौर्य जी हैं, ओम प्रकाश गेहर जी हैं, चंद्र प्रकाश लोधी जी, आरिफ गुड्डू जी, मनोज अग्रवाल जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। हमारे सामने चुनाव है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारधाराएं लड़ रही हैं। अखिलेश और मेरी दोस्ती हुई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की दोस्ती हुई और हम मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में यही गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाला है और इस भीड़ में जो लोग हैं, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जो युवा हैं, आप हमारी सेना हो, आप हमें जिताओगे, आप उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सरकार लाओगे। आप में हमारा पूरा भरोसा है। थोड़ा सा मैं आपको मोदी जी के बारे में और उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में बताना चाहता हूं। मोदी जी 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस समय लगा था जैसे आदमी सिनेमा में जाता है, पिक्चर देखने जाता है, उस समय लगा था शाहरुख खान वाली जो पिक्चर है आपने देखी है, वो दिल वाले दुल्हनिया वाली, ऐसे लगा था कि जैसे उस पिक्चर में अच्छे दिन आए थे वैसे ही अच्छे दिन आएंगे, चमक आ जाएगी, हिंदुस्तान साफ हो जाएगा, किसानों को पानी मिल जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा। आदमी पिक्चर में जाता है, देखता है और फिर निकलता है, बाहर आता है तो उसको रियलिटी दिखाई दे जाती है, अपनी सच्चाई दिखाई दे जाती है। 2014 में मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, दिल वाले दुल्हनिया वाली पिक्चर दिखाई, सबने उनको वोट किया। 2.5 साल बाद पता लगा गब्बर सिंह आ गया। एक भी वायदा पूरा नहीं किया और जो इस देश के सबसे कमजोर लोग हैं उन पर आक्रमण शुरू कर दिया। किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर, बेरोजगार युवाओं पर जबरदस्त चोट मारी। सबसे पहले उनके वायदों के बारे में बोलना चाहता हूं। कहा था कि 15 लाख रुपए स्विस बैंक अकाउंट में से काला धन लाएंगे। 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी को देंगे। यहां हमारी माताएं बैठी हैं। माताओं, आपको 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मोदी जी ने दिया? यहां आपको युवा दिखाई देंगे। युवाओं, आपको नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिया? काला धन वापस आ गया? चोर जेल में गए? नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया चोरों को अंदर करूंगा, और विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हैं। कहते भैया इधर आओ, विजय माल्या जी इधर आओ, ये लो 1200 करोड़ रुपए, लंदन में जाओ, मजे लो, नरेंद्र मोदी जी की देन है। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। कहीं जाएंगे कहेंगे मित्र बनाएंगे। मित्रों,
बनारस में गए, कहा मां बेटा का रिश्ता है। मैं आया हूं, मैं आपका बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, मैं आपके लिए काम करूंगा। बनारस यहां से इतना दूर नहीं है। मोदी जी, रिश्ते बोलने से नहीं बनते हैं, जताने से नहीं बनते हैं, रिश्ते निभाने से बनते हैं। बनारस में बेटे बने, मां गंगा का वायदा लिया। यहां से बनारस इतना दूर नहीं है, कोई भी जा सकता है। वायदे, नरेंद्र मोदी जी के वायदों की लिस्ट है मेरे पास यहां। बेटे ने जो अपनी मां से वायदे किए थे, पढ़ लेता हूं। बनारस को साफ कर दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा, गंगा के घाटों को साफ कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी दे दूंगा, हर जगह सोलर लाइट लगा दूंगा, शहर के बाहर रिंग रोड लगाऊंगा, मेट्रो रेल चलवा दूंगा, बनारस में फ्री इंटरनेट दूंगा, बैटरी वाला रिक्शा चलाऊंगा, बुनकर के लिए केंद्र बनाऊंगा। बनारस को मैं भोजपुरी फिल्म सिटी बनाऊंगा। अब आप बताइए, आप बताइए, वायदे कौन से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए? आप मुझे बताइए। बेटा अपनी मां से कहता है कि मैं आपका काम पूरा करके दिखाऊंगा। 2.5 साल हो गए, एक वायदा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी, वायदे बताने से नहीं होते हैं, वायदे निभाने से होते हैं। आप जाइए, बनारस जाइए, जो आपने वहां वायदे किए थे उनको जाके निभाइए। कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाओ। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में आप सरकार लाओगे, वैसे ही नरेंद्र मोदी किसानों का कर्जा माफ करेगा। ये किस प्रकार का रिश्ता है? नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसानों से रिश्ता बनाना चाहते हो, आप जाइए, दिल्ली जाइए, कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, 5 मिनट में आप कर्जा माफ कर सकते हैं। यह किस प्रकार का रिश्ता है? यह किस प्रकार का रिश्ता है कि पहले मुझे चुनाव जिताओ, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। आप पहले काम करो, आप प्रधानमंत्री हो, जाओ, जो आपने वायदे किए थे वो पूरे करो। रिश्ता बनाना है तो निभाओ अपने वायदे। रोजगार की बात की, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। मिल गया रोजगार? लग गई फैक्ट्री लग गई, पैसा आ गया जेब में। अच्छा, जो आपके जेब में पहले था उसका क्या हुआ? 8 नवंबर को मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों, एक नया आइडिया आया है, एक नया आइडिया आया है। अपनी जेब में देखो, माताएं अपनी जेब में देखो,
देखो, आपके पास 500 रुपए 1000 रुपए का नोट होगा, नोट को निकालो। मेरा मूड बना है, आपके जो कमाई का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, मूड बन गया, उसे मैं आज रद्द करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। आपके जेब में जो पैसा है वो अब पैसा नहीं है, वो अब कागज है। हा 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 हा। ये है आपके प्रधानमंत्री। आप किसी बच्चे से पूछो, आप अगर आपने बच्चे से पूछा, बेटा भ्रष्टाचार से कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, अगर आपको बच्चा जवाब देगा भ्रष्टाचार से लड़ना है तो हिंदुस्तान के सारे नोट रद्द कर दो, आप उसको क्या कहोगे? आप कहोगे बेटा क्या बोल रहे हो? प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे ये काम करते हैं। हिंदुस्तान को कहते हैं भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। नया तरीका निकला है भ्रष्टाचार से लड़ने का, पैसा ही रद्द कर दो, खत्म कर दो। मोदी जी, किसान कैश में बीज खरीदता है, मजदूर को पैसे कैश में मिलते हैं, ये जो महिलाएं अपना पैसा बचाती हैं ये कैश में बचाती हैं। आपने नोटबंदी कर कर इनको जबरदस्त चोट मारी है। उत्तर प्रदेश के युवा को आपने चोट मारी है। हिंदुस्तान का 94% काला धन रियल एस्टेट में, स्विस बैंक अकाउंट में, सोने में है। वहां मोदी जी नहीं गए, उस पर आक्रमण नहीं किया। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण कर दिया। आप ही मुझे बताओ, माताएं आप मुझे बताओ, माताएं आप मुझे बताओ, आप लाइन में खड़ी थी, नोटबंदी के समय आप खड़ी हुई थी ना लाइन में, आप मुझे बताओ उस लाइन में आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दिया? एक सूट बूट वाला दिखाई दिया? नरेंद्र मोदी जी का एक मित्र दिखाई दिया? उनको कष्ट हुआ? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को कष्ट हुआ? नहीं, गरीबों को कष्ट हुआ। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है। 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है। आप मुझे बताओ, इन 50 परिवारों ने उस पैसे से आपको कितना रोजगार दिया? कितना रोजगार दिया आपको? मैं बताता हूं। मनमोहन सिंह जी के समय एक साल में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं दिया। हमने राज्यसभा और लोकसभा में सवाल पूछा, उनसे पूछा भैया बताओ, आपने मेक इन इंडिया की बात की, कितने लोगों को आपने पिछले साल रोजगार दिया? और उनका जवाब आता है, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं बढ़ा, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ी। 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के समय। 2 करोड़ लोगों को वायदा दूंगा और किया क्या? बेरोजगारी बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। वो लोग 50 परिवारों को कर्जा माफ करके देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। बाराबंकी में पेपरमेंट उगता है,
कनौज का इतर, यहां आप गन्ना उगाते हो, बरेली में बांस का काम होता है, कानपुर में लेदर का काम होता है, फिरोजाबाद में कांच का काम, इलाहाबाद का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, लखनऊ का आम, मुरादाबाद का ब्रासवेर, अमेठी का टमाटर। अब आप सुनो, अब आप सुनो, उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ उगाया जाता है। लाखों युवा अपने प्रदेश में काम करते हैं। कोई छोटी सी फैक्ट्री चलाता है, कानपुर में लेदर का काम करता है, मिर्जापुर में कालीन का काम करता है, अमेठी में टमाटर उगाता है। आप मुझे बताओ, अगर वो 1,40,000 करोड़ रुपया आपके यहां दे दिया होता, आपके यहां जो किसान काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको दे दिया होता, उनके लिए यहां शुगर मिल बनाई गई होती, यहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट दिया गया होता, टॉफी बनाने की फैक्ट्री यहां लगाई गई होती, तो कितना रोजगार यहां पैदा होता। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा पैसा 6 लाख करोड़ रुपए 50 परिवारों को दे दिए। यह पैसा आपको मिलना चाहिए। युवाओं को जो फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहिए, कहना चाहिए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फैक्ट्री चलाते हो ना, कितने लोग काम करते हैं आपकी फैक्ट्री में? 10 लोग काम करते हैं। आपको किस चीज की जरूरत है? बैंक लोन की जरूरत है? ठीक है, हम विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन नहीं देंगे, हम तुम्हें देंगे बैंक लोन। अब बताओ, अब बताओ कौन सी मशीन खरीदनी है? यह मशीन खरीदनी है, ठीक है, ये लो मशीन, इसके लिए भी हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं। सड़क की जरूरत है, फैक्ट्री के पास सड़क की जरूरत है, वो भी हम तुम्हें दे रहे हैं, मगर एक शर्त पे। आज तुम्हारी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, आज से 2 साल बाद तुम्हारी फैक्ट्री में 500 लोगों को आपको रोजगार देना पड़ेगा। बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे खड़ा हो जाएगा। मगर नहीं, मोदी जी ये काम नहीं करना चाहते हैं। रोजगार कहां से आता है? रोजगार छोटी और मीडियम फैक्ट्री से आता है। उनको मोदी जी ने खत्म कर दिया, नोटबंदी करके उनको मार दिया और आपके पैसे को बैंक में डाल दिया। बैंक में आपके पैसे को क्यों डाला, मैं समझाता हूं। नरेंद्र मोदी जी के मित्रों ने 6 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंकों से ले रखा है। नरेंद्र मोदी जी उन 50 परिवारों का कर्जा माफ करना चाहते हैं। उनसे वो पैसा लेना चाहिए, मगर वो लेना नहीं चाहते हैं। तो एक नया तरीका निकाला, नोटबंदी। आपको कहा, भाई और बहनों, आप अपना पैसा बैंक में डालो। लाखों करोड़ रुपए आपके कमाई के, किसानों की कमाई के, मजदूरों के कमाई के बैंक में डोलाए। 6-7 महीना उस पैसे को बैंक में रखेंगे और फिर 6-7 महीने बाद वही 6 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे आपके पैसे के बल पर। आपका पैसा, आपका जो पैसा आज बैंक में जो है, उससे उन 50 परिवारों का कर्जा माफ होने वाला है। मेरी बात मत मानो, मेरी बात मत मानो। पिछले 2.5 साल में 1,40,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आज से 6-7 महीने बाद आप अखबार पढ़ना, सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे जो मित्र हैं प्रेस के, मोदी जी से डरते हैं, ये सामने नहीं आएगा। पीछे से लास्ट पेज पे देखना, आखिरी पेज पे देखना, लिखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने 6 लाख करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है। यह है सच्चाई नोटबंदी की, यह सच्चाई है नोटबंदी की। गरीबों से वायदे करो,
गरीबों को कहो भ्रष्टाचार से मैं लड़ाई कर रहा हूं, अपना पैसा बैंक में डालो, और फिर गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। यह है नरेंद्र मोदी जी की सूट बूट की सरकार। मोदी जी जो भी करते हैं अपने आप करते हैं। नोटबंदी अपने आप की, जेटली जी से, सुषमा जी से कुछ पूछते नहीं है, अमेरिका जाते हैं, अकेले जाते हैं। अडवाणी जी का पूरा काम खींच लिया, अब उनके पास कोई काम नहीं बचा। सुषमा जी के पास कोई काम नहीं है, जेटली जी के पास कुछ काम नहीं है। उत्तर प्रदेश को उनकी मदद करनी चाहिए। मोदी जी, आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है। आप ऐसे करिए, आप अभी 2 साल दिल्ली को संभालिए। उत्तर प्रदेश में हमारा एक और युवा है जो काम करना जानता है, उसका नाम अखिलेश यादव है। वो उत्तर प्रदेश में काम करेगा, आपको भी फायदा होगा। आपको जो थकान लग रही है वो भी कम हो जाएगी। आप दिल्ली में जाके अपना काम करेंगे 2.5 साल, उसके बाद वहां से भी आपको हम वापस भेज देंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में नए प्रकार से हम सरकार चलाएंगे। भाईचारे की सरकार होगी, नफरत की सरकार नहीं होगी। हम सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करेंगे। आप यहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताइए। और जहां भी समाजवादी का कैंडिडेट है, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दम लगाकर, पूरा दम लगाकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। कम से कम 250-300 सीटें आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को पता लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश भाईचारे का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा होगा, एक साथ आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आप दूर दूर से आई हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।